जिस जिले का शिक्षा का स्तर प्रदेश में सुर्खियां बनता है, जहां के होनहार छात्र छात्राएं बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराते हैं, वहां के हजारों छात्र छात्रा का भविष्य पिछले 2 सालों से दांव पर लगा हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने के बाद से जिले के हजारों कॉलेज छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। वजह है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली व्याप्त भारी लेट लतीफी। इसी लेट लतीफी और उदासीनता के चलते कई छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई या नौकरी करने के आवेदन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देरी, परीक्षा परिणामों में महीनों में देरी के कारण छात्र छात्राएं भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि अब समय के साथ बालाघाट में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। छात्र छात्राओं ही नहीं बल्कि कॉलेज प्रबंधन और वरिष्ठ प्राध्यापक सहित शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी जिले में यूनिवर्सिटी शुरू करने की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। जिले में विश्वविद्यालय खुलने से न सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक कार्यों के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही समय पर परीक्षा का आयोजन भी हो पाएगा और परीक्षा परिणामों में देरी की गुंजाइश भी कम होगी। जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इसी पीड़ा से परेशान है। छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर परेशान होने की कई वजह है, जिसमें सबसे अधिक परेशानी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा समय पर परीक्षा का आयोजन नहीं कराना है। वर्तमान में बीएससी सहित कई विषयों की परीक्षाएं 6 महीने से विलंब से हो रही है। इतना ही नहीं, परीक्षा परिणाम घोषित करने में भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी इस कदर लेट लतीफी कर रही है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। परीक्षा के आयोजन में देरी अथवा मार्कशीट समय पर नहीं मिलने के कारण छात्र छात्राओं न तो आगे की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए किसी भी कॉलेज में फॉर्म भर पाते हैं और न ही शासकीय विभागों की भर्ती परीक्षाओं में भी आवेदन कर पाते हैं। करीब 2 साल पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में बदलने के बाद से जिले के हजारों छात्र छात्राओं को मार्कशीट, परीक्षा के आयोजन से लेकर परीक्षा परिणामों में असंतुष्टि से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बातचीत में बताया कि एक तरफ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की लचर कार्य प्रणाली से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कॉलेज में नियमित कक्षाएं भी नहीं लगने से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके अधिकतर विषयों की नियमित कक्षाएं लगनी चाहिए, लेकिन कॉलेज में प्रोफेसरों की भारी कमी के चलते कक्षाओं में छात्र छात्राएं सिर्फ गपशप करते ही दिखाई देते हैं। अभी जैसे क्या समस्या जारी बच्चों को? जैसे महाविद्यालय के लिए से अभी जैसे कि महाविद्यालय में चल रहा है कि क्लासेस अभी सही तरीके से लग नहीं पा रही हैं। इसके बहुत से कारण है कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम करवाने के लिए कॉलेज में आते हैं, उसमें टीचर कहीं व्यस्त हो जाते हैं। कॉलेज के जो वर्क रहते हैं उसमें टीचर कहीं व्यस्त हो जाते हैं। तो इसकी एक चीज़ आ रही है कि टीचर्स को ज़्यादा प्रभाव ना देते हुए उन्हें क्लासेस के लिए समय देना चाहिए कि वो क्लासेस ले सकें। साथ साथ अदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए कॉलेज में अलग से स्टाफ रहना चाहिए जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कर सके। कॉलेज में नियमित कक्षाएं न लगने तथा कॉलेज में अध्ययनरत 14,000 छात्र छात्राओं के अनुपात के हिसाब से प्रोफेसरों की कमी का दावा उस समय सच साबित हो गया, जब शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब बीए प्रथम वर्ष के 40 से अधिक छात्र छात्राएं हिंदी के प्रोफेसर संजय बिसेन की राह देखते रहे। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनकी हिंदी की क्लास 11:15 बजे से थी, लेकिन 12:30 बजे तक कोई टीचर क्लास में नहीं आया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे बताते हैं कि यह सच है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने के बाद से छात्र छात्राओं को कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी बड़ा कारण है। मेरे द्वारा भी पूर्व में भी एबीवीपी तथा एनएसयूआई जैसे अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से जिले में यूनिवर्सिटी खोले जाने के लिए प्रयास करने की बात कही थी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को दोबारा जबलपुर यूनिवर्सिटी में सम्मिलित करने तथा जिले में अन्य यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अगर कैबिनेट में प्रस्ताव आता है तो संभावना है कि जिले में हजारों छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात और राहत मिल सकेगी। छात्र छात्राओं ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कॉलेज के समय समय पर कई गतिविधियां तथा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिसके कारण वे नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ले पाते। छात्र छात्राओं ने कहा कि शासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। ऐसा कार्यक्रमों या गतिविधियों के लिए कॉलेज में अलग से स्टाफ नियुक्त करना चाहिए, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने के बाद से बीएससी, बीए, बीकॉम सहित अन्य विषयों के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी की शिकायत पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही। छात्र छात्राओं ने बताया कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा अक्सर अपने आधिकारिक वेबसाइट में रिजल्ट जारी करने के बाद परिणामों में देखने में तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार रिजल्ट में एक छात्र को उत्तीर्ण दिखाई जाता है तो अगले ही उसके कुछ विषयों में बैक लगने की उसे जानकारी मिलती है।
इसके अगले ही दिन उसी छात्र का परिणाम वेबसाइट पर नहीं दिखा। महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लग पा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह छात्र छात्राओं की संख्या की तुलना में यहाँ शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी के कारण कई बच्चों को मास्टर डिग्री के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए फाइनल ईयर की मार्कशीट भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्कशीट उपलब्ध कराने में देरी के कारण वे या तो एडमिशन नहीं ले पाते या फिर उन्हें मनपसंद विषय नहीं मिल पाता। साथ ही साथ अभी बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए जा रही है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए बहुत सारी अभी तक चल रही है। कभी यूनिवर्सिटी रिजल्ट देती शो करती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद वापस बंद कर देती है। अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ बच्चों को पहले उनका पास रिजल्ट आया, उसके बाद उनको बैक आ गई और अब उनका रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाने लगा है। वो वाली भी समस्या है। साथ ही साथ समस्या ये आ रही है सर कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से BA, BSc, BCom पास करके जो बाहर गए यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उनको एडमिशन के लिए मार्कशीट लग रही फाइनल ईयर की ओरिजिनल। तो अभी तक एग्ज़ाम के रिजल्ट तो आया है, रिजल्ट में भी इतनी गलतियाँ आ रही हैं और उसके बाद भी जो फाइनल की मार्कशीट है वो नहीं आ पाई है। अच्छा ये बताइए, लेक्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं, लेक्चर तो डेली नहीं हो रहे हमारे। मैथ्स के लेक्चर लगते हैं, मेजर माइनर का प्रॉब्लम है, तो माइनर है मेरा मैथ्स, उसमें मतलब वीक में 3 डेज लगते हैं मैथ्स। तो क्या कंटिन्यू लगने चाहिए मैथ्स के? हाँ, कंटिन्यू लगने चाहिए। मतलब मैथ्स के ठीक है, मेजर माइनर है तो 3 डेज मेजर, 3 डेज माइनर, ये तो ठीक है। बाकी लेक्चर्स नहीं लगते। और क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी तो बहुत कुछ है। मेन तो यही है कि बच्चे अगर लेक्चर ठीक से लगे, रोज लगे, तो डेली पढ़ाई की जो रूटीन है वो डेली रहे। परीक्षा में देरी या रिजल्ट आने में देरी हो रही है? हाँ, एक तो हमारी परीक्षा भी बहुत लेट हुई, हमारी फर्स्ट ईयर की, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका। परेशानी तो सर लेक्चर तो प्रॉपर नहीं लग पा रहे हैं, पढ़ाई मतलब इतनी कंटिन्यू नहीं हो रही, और प्रैक्टिकल का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी होंगे, फर्स्ट सेम की, हाँ सर, तो मार्कशीट मिल गई इसमें? मार्कशीट का तो थोड़ा इशू है सर ऐसा, तो पर एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा इशू है। एग्ज़ाम मतलब प्रॉपर ढंग से हो नहीं पा रही है, लेट चल रहा है। अभी हमको तो सर 3rd सेम में करना था, तो हमारा 3rd सेम स्टार्ट रहता है, तो 2nd सेम में नहीं हो रहा, हमारा तो 6 महीने का लॉस हो रहा है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में मेन पावर यानी स्टाफ की कमी है। यहाँ स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम का आयोजन, परिणाम घोषित करने जैसी जरूरी प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अभी 4th सेमेस्टर की परीक्षा 28 नवंबर को संपन्न हुई, जबकि यह परीक्षा करीब 6 महीने पहले पूर्ण हो जानी चाहिए थी। अब इस परीक्षा का परिणाम कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, आगे की पढ़ाई के छात्र छात्राएं कहाँ दाखिला लेंगे, यह एक प्रश्न है। कि यूनिवर्सिटी चेंज होने के कारण बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। बच्चों ने भी स्वीकारा है कि काफ़ी तकलीफ है, हमारी मार्कशीट नहीं आ रही है, सही समय पे एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है सर। और बच्चों ने ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी अगर बन जाती है तो हमको सारी सुविधा यहीं पे मिल जाएगी। नहीं, ये सही है कि मतलब जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास में, उनके पास में कोई मैन पावर है नहीं, और इसलिए सारी प्रक्रिया विलम्ब हो रही है। अभी 4th सेमेस्टर की परीक्षा 28 तारीख को ख़त्म हुई है, ये हो जाना चाहिए था 6 महीने पहले। अब ये बच्चों का रिज़ल्ट कब आएगा, ये बच्चे अगले कहाँ एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, उनकी मार्कशीट समय पर नहीं आ रही है, नेट की मार्कशीट को मान्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए जो है अगर बच्चे चाहें तो ये वापस जबलपुर यूनिवर्सिटी में जाने की मांग रख सकते हैं शासन से, और जैसा कि बैतूल गया हुआ है।